चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रेप्लिका सेट की लैब देख ली थी। उसके पहले हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर की लैब देख ली थी, और उससे पहले हम लोगों ने रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में डिफरेंशिएट भी देख लिया था, ठीक है, एज अ थ्योरी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल। तो मैं आप सबको बता दूं, डिप्लॉयमेंट भी एक तरीके से आपका पॉड कंट्रोलर ही है, ठीक है। जैसे पॉड को कंट्रोल करने के मैंने आपको बताया था कि एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर है जो पॉड को कंट्रोल करता है, दूसरा रेप्लिका सेट है जो पॉड को कंट्रोल करता है, और तीसरा डिप्लॉयमेंट है। और डिप्लॉयमेंट जो है वो लेटेस्ट है, इसमें फीचर भी बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी है, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिप्लॉयमेंट की है, ठीक है। तो आज हम लोग डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि डिप्लॉयमेंट को एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से थ्योरी एज अ ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से, कि डिप्लॉयमेंट में और आपके रेप्लिकेशन कंट्रोलर में एंड रेप्लिका सेट में एक मेजर डिफरेंस और क्या आ रहा है प्रैक्टिकल को लेकर, ठीक है। चलिए, तो आप सबको पता है कि पॉड को कंट्रोल के तीन तरीके थे। एक था आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर, और दूसरा क्या था आपका रेप्लिका सेट। इस वीडियो को जरूर वॉच करें, ऐसा ना सोचे कि हमने ये डिफरेंशिएट वाली थ्योरी वीडियो हमने 3 वीडियो पहले, आपके 4 वीडियो के पहले वाली वीडियो में हमने वॉच कर लिया था, अब इसे स्किप करना नहीं, स्किप मत करना, इसको भी वॉच करना। इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल को लेकर थोड़ा सा और इन डेप्थ में डिफरेंशिएट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसे जरूर वॉच करें, स्किप ना करना। तो हमने बात किया था एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर, एक रेप्लिका सेट, और तीसरा क्या था डिप्लॉयमेंट, ठीक है। चलो, तीनों क्या करते हैं, पॉड को कंट्रोल करते हैं। हमने ये भी देखा कि हमने पॉड बनाए, और इन पॉड को मैनेज करने के लिए हमने क्या बोला, एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर हमने बना दिया, ये, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या कर रहा है यहां पर, इस पॉड को, इस पॉड को और इस पॉड को मैनेज कर रहा है, राइट। लेकिन आपको याद होगा, रेप्लिकेशन कंट्रोलर जब हम बनाते थे तो वहां पर हम लोग एक सेलेक्टर कीवर्ड यूज करते थे, है ना। क्या बोलते थे, सेलेक्टर, और क्या बताते थे, टीम इक्वल टू डेप। तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर उन्हीं पॉड को देखता था जिसपे कौन सा लेबल लगा है, टीम इक्वल टू डेप, राइट। क्लियर। हम लोग रेप्लिकेशन कंट्रोलर में ये नहीं बता सकते थे कि आप एक और सेलेक्टर ले लो, मतलब टीम इक्वल टू प्रॉड भी ले लो, ऐसा नहीं करता था रेप्लिकेशन कंट्रोलर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर बोलता है कि मुझे एक ही सेलेक्टर बताओ, मैं एक ही जैसे लेवल के पॉड को मैनेज करूंगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था रेप्लिकेशन कंट्रोलर में। तो इसीलिए फिर आप मूव होके कहां पे आ गए, रेप्लिका सेट की तरफ आ गए थे। फिर आप मूव होके कहां पे आ गए, रेप्लिका सेट के साइड आ गए। और जब आपने रेप्लिका सेट की तरफ आए तो आपको पता है कि यहां पर नंबर ऑफ सेलेक्टर फिर यहां पर आपको मिल गया, है ना। आप यहां पर दो सेलेक्टर बता सकते थे कि टीम इक्वल टू डेप वाले पॉड को भी एक्वायर कर लो, और टीम इक्वल टू प्रॉड वाले पॉड को भी एक्वायर कर लो। तो इस केस में रेप्लिका सेट पे मान लीजिए आपके पास 4 पॉड है, तो रेप्लिका सेट में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 2 पॉड के लेवल अलग हों और 2 पॉड के लेवल अलग हों। राइट। ये चीज यहां पर अवेलेबल थी, राइट। लेकिन आप लोगों को याद होगा, रेप्लिका सेट में एक फंक्शनलिटी आपको नहीं मिल रही थी, रोलिंग अपडेट का, जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर में आपको रोलिंग अपडेट मिल जाता था, राइट। तो
अब क्या हुआ, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोलिंग अपडेट मिल रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेलेक्टर नहीं मिल रहा था। रेप्लिका सेट में आपको नंबर ऑफ सेलेक्टर मिल रहा है लेकिन रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए एक नया पॉड कंट्रोलर बनाया गया, बोले तो एक नया रिसोर्स बनाया गया जिसको कहते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट। तो इन्होंने डिप्लॉयमेंट को बनाते टाइम किया क्या, इन्होंने डिप्लॉयमेंट को बनाते टाइम कुछ भी नहीं किया, रेप्लिका सेट के ऊपर ही एक नया रिसोर्स ऐड कर दिया जिससे कि रोलिंग अपडेट का फीचर मिल जाए और एक नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट बनाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सेम रेप्लिका सेट बनाया, बोला ये रेप्लिका सेट रहेगा आपका, और क्या किया, रेप्लिका सेट के ऊपर इन्होंने डिप्लॉयमेंट बना दिया, ये रहा डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और जिस तरीके से आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट अगर बाहर इंटरनेट से बात करना चाहता है तो रेप्लिका सेट के ऊपर डायरेक्टली आप सर्विस बना रहे थे, रेप्लिका कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्टली सर्विस बना रहे हैं, रेप्लिका सेट के ऊपर डायरेक्टली सर्विस आप बना रहे थे, है ना। लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि सर्विस बनेगी तभी बाहर से बात हो पाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर अब सर्विस बनती तो है लेकिन सर्विस डिप्लॉयमेंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो यहां पर सर्विस डायरेक्टली रेप्लिका सेट से कनेक्ट नहीं हो रही है। चलो इसका बेनिफिट भी बता देता हूं। चलो, तो इन्होंने रेप्लिका सेट के ऊपर ही एक नया रिसोर्स ऐड कर दिया डिप्लॉयमेंट और एक नया कंट्रोलर का नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं अंदर की बात कि भाई रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोलिंग अपडेट मिल रहा है और डिप्लॉयमेंट में आने के बाद भी आपको रोलिंग अपडेट मिल गया, लेकिन दोनों में रोलिंग अपडेट में डिफरेंशिएट क्या है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, मैं रोलिंग अपडेट वर्ड यूज करूं या मैं एप्लीकेशन अपडेट वर्ड यूज करूं या मैं रोल आउट का वर्ड यूज करूं, तीनों एक ही है, ठीक है। रोलिंग अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये रोल आउट टर्म्स थोड़ा सा डाउट में होगा क्योंकि ये रोल आउट वाला टर्म्स ना डेवलपर्स यूज करते हैं कंपनी में ज्यादातर। तो रोल आउट का मतलब भी वही होता है कि रोलिंग अपडेट, एप्लीकेशन अपडेट। डेवलपर्स कंपनी में इस तरीके से बात करते हैं यार कि एक नया एप्लीकेशन बना है, उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना है, तो हम लोग उसे डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, वो लोग उसे बोलते हैं रोल आउट करना है, ठीक है ना। चलो, तो जब भी आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर में एप्लीकेशन अपडेट करेंगे या डिप्लॉयमेंट के केस में एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो बैकएंड में क्या होता है वो समझाता हूं। तो जब भी हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोलिंग अपडेट करते थे तो आपको यहां पे डाउन टाइम देखने को मिल सकता है क्या, मिलता ही है। लेकिन डिप्लॉयमेंट में अगर आप रोलिंग अपडेट करते हैं, बोले तो रोल आउट करते हैं, तो यहां पर आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा। तो बैकएंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा ना कि डिप्लॉयमेंट में डाउन टाइम नहीं मिल रहा और रेप्लिकेशन कंट्रोलर में जब आप रोल आउट करते हैं, रोलिंग अपडेट करते हैं, तो वहां पे डाउन टाइम मिल रहा है। तो बैकएंड में ऐसा क्या प्लान है वो आपको समझाता हूं, जो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोलिंग अपडेट करने आते हैं तो होता क्या है, जब भी आप अपडेट करते हैं तो सबसे पहले एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहां पर क्रिएट होता है, राइट। सबसे पहले क्या होता है, एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहां पर क्रिएट होगा और जब आप अपडेट कर रहे होंगे तो इमेज आपने बताया होगा, तो नई वाली इमेज के साथ यहां पे पॉड बनेगा और इस वाले रेप्लिकेशन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर पुराने वाले रेप्लिकेशन कंट्रोलर से एक पॉड हट जाएगा, ऐसे क्या होगा, अगला क्रिएट हो जाएगा, ऐसे अगला क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होके इसके साथ कनेक्ट होता जाएगा और यहां से हटते जाएंगे। तो यहां से सारे पॉड हट गए। अब जब यहां से सारे पॉड हट जाएंगे तो अब क्या होगा, अब ये पुराना वाला रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही पुराना वाला रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिलीट होगा तो ये सर्विस को अब नहीं पता कौन सी रेप्लिकेशन कंट्रोलर इसके पास है, तो डाउन टाइम आ गया, राइट। तो अब ये जैसे ही पुराना वाला रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिलीट होता है तो अब क्या होता है कि नए वाले रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम रीनेम हो जाता है
और रीनेम होके क्या नाम होता है, पहले वाले एप्लीकेशन कंट्रोलर का जो भी नाम था वो नाम इसके साथ रीनेम हो जाता है और फिर जाके सर्विस इसके साथ कनेक्ट होती है। तो 1 सेकंड का भी डाउन टाइम आ रहा है, लेकिन आ रहा है, यही ड्रॉबैक है। और अगला ड्रॉबैक क्या है बता देता हूं। अगला ड्रॉबैक ये है कि जैसे ये रोलिंग अपडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो पुराना वाला एप्लीकेशन कंट्रोलर डिलीट हो गया। तो जब पुराना वाला डिलीट हो गया तो मान लीजिए आपने अपडेट किया और अपडेट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, आपके हिसाब से एप्लीकेशन सही नहीं चल रही थी, अब आपको बैक जाना है, बोले तो अंडू करना है। तो आप अंडू यहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुराना वाला एप्लीकेशन कंट्रोलर तो है नहीं कि आप अंडू कर ले। तो यहां पर अगर पुराने वाले स्टेज में जाना है तो आप दोबारा अपडेट करिए और उसमें पुरानी वाली इमेज बताना पड़ता था आपको, तो फिर डाउन टाइम आ जाएगा। तो यहां पर अंडू के फीचर भी नहीं थे। तो यही ड्रॉबैक है एप्लीकेशन कंट्रोलर में। लेकिन अगर आप डिप्लॉयमेंट में आके रोलिंग अपडेट करते हैं, रोल आउट करते हैं, तो यहां पर डाउन टाइम नहीं आता। क्यों नहीं आता आपको समझाता हूं। यहां पर डाउन टाइम इसलिए नहीं आता कि जब मैं यहां पर रोलिंग अपडेट करूंगा, तो जब मैं यहां पर रोलिंग अपडेट जैसे ही करूंगा तो क्या होगा, एक नया रेप्लिका सेट क्रिएट होगा यहां पर। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे मैं रोलिंग अपडेट या रोल आउट करूंगा तो एक नया रेप्लिका सेट क्रिएट होगा, और जैसे ही नया रेप्लिका सेट क्रिएट होगा तो ये रेप्लिका सेट क्या होगा, इस डिप्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इस डिप्लॉयमेंट के साथ दोनों रेप्लिका सेट कनेक्ट हो गए। पहले ये डिप्लॉयमेंट इस रेप्लिका सेट के साथ कनेक्शन बना के रखा था, लेकिन जैसे आप रोल आउट करेंगे तो न्यू रेप्लिका सेट जब बनेगा तो ये डिप्लॉयमेंट इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इस डिप्लॉयमेंट के पास दो एंड पॉइंट हो गए, एक न्यू रेप्लिका सेट, एक ओल्ड रेप्लिका सेट। अब क्या होगा, अब न्यू रेप्लिका सेट में एक नया पॉड बनेगा, उस पर नई इमेज आएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वाली पॉड रेडी हो जाएगी तो पुराने वाले रेप्लिका सेट से ये वाला पॉड यहां से कट। तो डिप्लॉयमेंट को 3 पॉड चाहिए था, तो 3 पॉड तो हैं, 2 पॉड इस रेप्लिका सेट में, 1 पॉड इस रेप्लिका सेट में। तो अब यहां पे डाउन टाइम कैसे नहीं आएगा आपको बताता हूं। अब बाहर में बैठा है कस्टमर, बाहर कस्टमर बैठा है, ये इंटरनेट में कस्टमर है। अब ये कस्टमर जब बाहर से आता है तो ये कस्टमर किसको जान रहा है, ये कस्टमर जानता है सर्विस को, सर्विस जान रहा है डिप्लॉयमेंट को। अब यहां पर सर्विस डायरेक्टली रेप्लिका सेट से कनेक्टेड तो नहीं है ना, यहां पे सर्विस तो डायरेक्टली रेप्लिकेशन कंट्रोलर से कनेक्टेड था, लेकिन यहां पर सर्विस डायरेक्ट रेप्लिका सेट से कनेक्टेड नहीं है, सर्विस किससे कनेक्टेड है, डिप्लॉयमेंट से। तो डिप्लॉयमेंट के पास आएगा, डिप्लॉयमेंट क्या बोलता है, मेरे पास तो 2 रेप्लिका सेट है, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, इस रेप्लिका सेट को भी ट्रैफिक देगा, इस रेप्लिका सेट को भी ट्रैफिक देगा। तो इस रेप्लिका सेट के पास ट्रैफिक आती है तो ये पॉड रिस्पॉन्स करेगा, इसके पास ट्रैफिक आती है तो ये पॉड रिस्पॉन्स करेगा। तो इसी तरीके से अब यहां पर न्यू रेप्लिका सेट में एक नया पॉड फिर बन गया। जैसे ही नया पॉड बना, पुराने वाले रेप्लिका सेट से सेकंड वाला पॉड भी यहां से उड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये रेडी हो जाएगा तो तीसरा पॉड यहां पर फिर बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पॉड भी यहां से उड़ जाएगा। राइट। उसके बाद क्या होगा, जब तीनों पॉड उड़ गए, जब तीनों पॉड उड़ गए तो ये डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, इस रेप्लिका सेट से कनेक्शन हटाकर, बोले तो एंड पॉइंट हटाकर इसी रेप्लिका सेट के साथ बस रखेगा। बस हो गई अपडेट। अब इस रेप्लिका सेट को डिलीट नहीं करेगा, इसको रखेगा लेकिन कनेक्शन हटा देगा, बस इस रेप्लिका सेट के साथ कनेक्शन बना लेगा। तो देखो डाउन टाइम आया ही नहीं। उसके बाद जब इस रेप्लिका सेट को ये नहीं हटाता है तो इससे फायदा क्या है कि आप अंडू कर सकते हो। आपको लगता है यार ये आपने अपडेट किया, अपडेट में एप्लीकेशन परफेक्ट नहीं चल रही है, आप फटाक से अंडू कर लेंगे। जैसे ही अंडू करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, अब पुराने वाले रेप्लिका सेट से कनेक्शन बना लेगा। इसी तरीके से जितनी बार आप अपडेट करेंगे, रोल आउट करेंगे, उतने रेप्लिका सेट बनते जाएंगे। तो ये बेनिफिट है दोस्तों इसके काम करने का। अब एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप यहां पे रोल आउट करते हैं तो आप रोल आउट होने का स्ट्रेटजी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब रोल आउट होता है तो पुराने वाले रेप्लिका सेट में 3 पॉड था, तो ये क्या करता है, न्यू वाले रेप्लिका सेट में पहले एक पॉड बना लेगा, फिर वहां से यहां से एक हटाएगा, फिर यहां एक बना लेगा, फिर हटाएगा, फिर एक बना लेगा, फिर हटाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं यार एक साथ 3 बना दे, जब एक साथ 3 बन जाए तब यहां से एक साथ 3 हटा दे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंसी इस वीडियो को दोबारा वॉच करने का यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया।
और ठीक है, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट को क्रिएट कैसे किया करते हैं। चलिए, तो ये मेरा क्लस्टर रेडी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट नोट्स करूं तो देखो, और आपको पता है कि अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो कैसे क्या चलेंगे, kubectl एक्सप्लेन, जैसे आप आरसी करते थे, आरएस करते थे, यहाँ पर लिखे डिप्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, काइंड में डिप्लॉयमेंट वर्जन ये आएगा, बाकी फिर से। हालांकि आपको ये सिंटेक्स क्लियर है तो आप सीधे गूगल पे आ जाएं, ज़्यादा हाथ पैर ना चलाएं, गूगल पे आ जाएं और यहाँ पर लिखें आप कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। तो ये देखें क्लियर। चुपचाप से आप इसे यहाँ से कॉपी करें और vim deployment.yaml, ये लो क्या बोल रहा है देखो, एपीआई वर्जन, काइंड डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा का नाम। तो मेटा डेटा का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्लाउड नॉलेज। ठीक है, रेप्लिकेशन 3, ठीक है। इमेज यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ 1.7.1, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट rs कमेंट पॉड, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से कुछ चल रहा है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। kubectl डिलीट -f, पहले वाले हटा देता हूँ। पहले मैंने कुछ किया होगा, चलो इसको वॉच में डालता हूँ, हट जाएगा वो। चलो हट गया। अब मैं एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूँ और डिप्लॉयमेंट वाली फाइल ओपन करता हूँ। चलो, तो अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट, डन। तो जरा नोटिस करें, सबसे पहले क्या बना देखिए, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट देख सकते हैं बना अपने आप। अब कैसे पता लगेगा कि ये रेप्लिका सेट इस डिप्लॉयमेंट के अंदर है, तो आप ये नाम से पता कर लेंगे। देखिए डिप्लॉयमेंट, अब रेप्लिका सेट का नाम क्या, देखिए रेप्लिका सेट जब बना तो उसका नाम क्या आया, पहले डिप्लॉयमेंट का नाम, फिर देखिए यूनिक कीवर्ड, तो ये बना रेप्लिका सेट का कंप्लीट नेम। और रेप्लिका सेट के अंदर क्या है, पॉड है। कैसे पता लगेगा कि ये पॉड इसी रेप्लिका सेट के अंदर है, देखिए ये रेप्लिका सेट का ये नाम है। पॉड का जब आप नाम देखेंगे तो देखिए शुरू के यहाँ तक रेप्लिका सेट के नेम के साथ ही मैच कर रहे हैं, और ये यूनिक कीवर्ड है। क्लियर। तो पहले डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट, उसके अंदर पॉड्स। ये तो एक तरीका था पता करने का। दूसरा तरीका और बताता हूँ, kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, ये ले, यहां से भी आप पता कर सकते हैं। देखें कह रहा है ये जो डिप्लॉयमेंट आपने बनाया इमेज ये है, और देखें यहाँ पर न्यू रेप्लिका सेट, कह रहा है इस डिप्लॉयमेंट के साथ ये रेप्लिका सेट कनेक्टेड है। देख सकते हैं, मैच कर लें आप लोग, देख लें, देख लें, क्लियर, देख सकते हैं यहाँ पे 3/3, तो यहाँ पर आ भी रहा है। और अभी ये देखिए यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएटिंग में भी है, बता भी रही है इमेज, देखिए ये क्रिएट हो जाए फिर आगे चलता हूँ।
डन, क्लियर। चल, अभी इस वीडियो में मैं आपको रोलिंग अपडेट, रोल आउट नहीं बताऊंगा, रोल बैक नहीं बताऊंगा, इनकी वीडियो में अलग बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो अगर मुझे स्केलिंग करना है, ठीक है, जैसे 3 पॉड है मुझे बढ़ाने हैं, तो बड़ा सिंपल है, आप डिप्लॉयमेंट में आए और अगर आपको स्केलिंग करना है तो ये लीजिए, यहाँ पे 10 कर दीजिए बस। तो क्यूब CTL अप्लाई -F, लो फटाक से स्केलिंग हो जाएगी, देख सकते हैं। देखो हो गया अपडेट। ऐसे आप स्केल डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। स्केल डाउन करना तो क्या करो, यहां पर आकर वैल्यू आप, सॉरी 2 कर दो, लो स्केल डाउन हो जाएगा। डन। ऐसे ही डिलीट करना था, क्यूब CTL डिलीट -F डिप्लॉयमेंट, ये लो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर स्टॉप, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रोलिंग अपडेट, ठीक है। उसके बाद के वीडियो में देखेंगे हम लोग रोल आउट, सॉरी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रोलिंग अपडेट, बोले तो रोल आउट, और उसके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग रोल बैक। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।